हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि गतिज ऊर्जा जो होता है उसका हम व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जो गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है उनको हम तीन विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। पहली विधि ये होती है कि जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, अगर वो विरामावस्था से और उसको जब हम गति की अवस्था में लाते हैं उस स्थिति में हम गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। दूसरी विधि ये होती है कि जब कोई वस्तु पहले से ही गति अवस्था में होती है और उसको अब विरामावस्था में लाते हैं तो उस स्थिति में गतिज ऊर्जा प्राप्त करनी होती है। और तीसरा नंबर ये होता है कि हम उसको एक समाकलन विधि से प्राप्त करते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो ke = ½ mv²। ठीक है ना। इसी सूत्र की प्राप्ति करनी है, यानी कि निगमन करना है। किस प्रकार से किया जाएगा इसको आज की वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है ना। तो इसको समझने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि गतिज ऊर्जा होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो गतिज ऊर्जा होता है ये किसे कहा जाता है, अगर आपको परिभाषित करना तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो जो रोड पर चलती हुई गाड़ियां होती हैं और बहुत सारी चीजें गति करते हुए आप देखते हैं तो उनके अंदर क्या समाहित होता है, तो गतिज ऊर्जा होती है उसमें। ठीक है ना। अगर इसको परिभाषित करना हो तो आप ये बता सकते हैं कि किसी भी वस्तु में या किसी पिंड में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है ना। तो आइए इस सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है इसको समझते हैं पहली विधि के अनुसार। ठीक है ना। इनमें तीनों विधियों आपको जो है कि बताए जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको पहली विधि बताया जाएगा और इसी के जस्ट बाद बैक टू बैक आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी उसमें दो विधियां आपको और बता दी जाएंगी। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप एक चित्र को ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए कि ये एक पिंड है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है, और ये किसी सरफेस पर यानी किसी तल पर रखा गया है। ठीक है। और जब आप इसको किसी तल पर रख रहे हैं तो ये अभी अपने जो है कि विरामावस्था में है। तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में होता है तो उसका वेग क्या होता है, तो u = 0 होता है। u को हम कहते हैं क्या, प्रारंभिक वेग। तो इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। अब इस पर हम एक बल लगाते हैं और वो बल लगाते हैं तो ये बल लगाने के बाद वो बल की ही दिशा में क्या होता है, वस्तु विस्थापित होने लगता है। ठीक है ना। अब जैसे ही विस्थापित होता है तो विस्थापित होकर किसी दूसरे स्थान पर आ जाता है, यानी कि उसके स्थान में हो जाता है चेंजिंग। ठीक है। द्रव्यमान में तो किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब, यदि आप ही हैं और आपको कोई उठा के यहां से कहीं बाहर निकाल के फेंक दे तो क्या आपका द्रव्यमान कम हो जाएगा, नहीं ना। यदि आप 50 किलो के तो 50 किलो के होंगे। तो उसी तरीके से ये क्या है, वस्तु को जब हमने विस्थापित किया F बल लगाकर तो ये क्या हो गया, यहाँ पे विस्थापित हो गया जिसका द्रव्यमान यम ही बना रहेगा। लेकिन यहां पर इसका वेग क्या था, 0 था। यानी कहने का मतलब प्रारंभिक वेग नहीं था इसके पास, तो उसको हमने मान लिया कि u = 0 है। तो जैसे हम बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद कोई जो वस्तु होती है वो गति करने लगती है ना। तो जब गति करेगी तो उसकी विरामावस्था से वो किस अवस्था में, गति की अवस्था में आ गई। तो इसका मतलब कि उसके वेग में परिवर्तन आ रहा है, और जब वेग में परिवर्तन आ गया तो वो u = जो 0 था वो क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। ठीक है ना। उसका वेग v हो जाता है। जब वेग v हो जाता है तो जब आप किसी वस्तु को बल पर लगाते हैं और वो वेग प्राप्त करता है तो वो कुछ न कुछ दूरी भी तो तय करेगा। ठीक। और जब दूरी तय करेगा तो यहाँ पे वही दूरी आपको बताई जा रही है कि यहाँ से यहाँ तक चलकर कितनी दूरी चली, s दूरी तय कर दी। ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, न्यूटन के जो है कि दूसरा नियम जो होता है उसके दूसरे नियम से देखते हैं। तो सेकेंड लॉ होता है, ठीक है ना, सेकेंड लॉ न्यूटन का। ठीक है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि कोई भी किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो उनके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। तो उससे हम लिख सकते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F = m है। ठीक है। अब देखिए, आपको गति के 3 समीकरण भी तो बताए गए होंगे। तो गति के 3 समीकरणों में से एकदम अंतिम वाले समीकरण पर चले जाइए। ठीक है ना। अंतिम समीकरण तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गति के तृतीय समीकरण से। तो गति का तृतीय समीकरण कहता है क्या, v² = u² + 2as। ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां से करते क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है इसमें यहां से कुछ वैल्यू रखते हैं। पहली बात कि इस वस्तु का वेग क्या है, u = 0 है, विरामावस्था में है। तो यहाँ पे हम u = 0 रखते हैं तो v² = क्या मिलेगा, 0 + 2as। अब ये जब 2as के साथ जब हम जोड़ेंगे
2as के साथ 0 को, तो कितना 2as ही प्राप्त होगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2as। अब यस को यहां पर रखते हैं और 2a को इस साइड पे भेज देते हैं, तो इसके बटा में आ जाएगा। जब कोई वस्तु गुणनफल में होता है तो वो बराबर के दूसरे साइड पे भेजने के बाद वो बटा में आ जाता है, भाग में हो जाता है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बटा के कितना हो जाएगा 2a बराबर यस। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या, यस इज इक्वल टू कितना v स्क्वायर बटा के 2a। अब यही काम हमें क्या करना है कि ये जो आपको यस बराबर v स्क्वायर बटा के 2a मिला है, इसको आपको क्या करना है, यहां पे रख देना है। यानी कि यहां पे क्या है, ये या बराबर ये है, ठीक है। और ये भी रखने के पहले आप इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे वर्क का, यानी वर्क यानी कि कार्य किसे कहा जाता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही तो क्या होती है, ऊर्जा होती है। एक परिभाषा ये भी होता है कि जो कार्य करने की दर या क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। तो यदि हम इस बल द्वारा किया गया कार्य पता करना चाहेंगे, क्योंकि जब बल आप लगाते हैं तो उस बल द्वारा क्या होता है, एक कार्य होता है। वो उस कार्य में क्या कार्य होता है, तो वस्तु एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान तक चली जाती है, यानी कि उसके स्थान में परिवर्तन होता है, जो वही कार्य कहलाता है, ठीक है ना। तो वो कार्य यानी कि W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो W बराबर क्या होता है, F इंटू यस। F इंटू यस का मतलब क्या कि बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन होने लगता है तो वही कहलाता है कार्य। और फॉर्मूला होता है W बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर क्या है, बल का वैल्यू कितना है, समीकरण नंबर 1 से हम यम यहाँ पे रख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यम इंटू ए। यहाँ पे इंटू होता है, इसको हम चाहे तो गुणा लिख सकते हैं। और यस का वैल्यू यहाँ समीकरण नंबर 3 से लिख लीजिए। तो समीकरण 3 में क्या है, यस का वैल्यू v स्क्वायर बटा के 2a। तो यहाँ पे हम लिख देंगे v स्क्वायर बटा के 2a। अब आपको देखने को ये मिल रहा है कि जो a एक्सेलरेशन यानी कि जो त्वरण है, ये त्वरण इससे कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही त्वरण यहां से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा W इज इक्वल टू कितना, यम इंटू v स्क्वायर बटा के 2, ठीक। अब इसी को हम लिख सकते हैं W बराबर कितना, 1/2 m v स्क्वायर, या जो W होता है कार्य होता है, कार्य को ही एनर्जी बोला जाता है। और वो एनर्जी क्या हो जाएगा, ke। तो ke इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाता है। और इस तरीके से हम करते हैं क्या, गतिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि ये निगमन आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए।